जय हिंद साथियों, आज हूँ मैं बाबरपुर विधानसभा में। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बाबरपुर विधानसभा के एरिया के रहने वाले हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह है। बबलू जी, क्या लगता है आपको कि इस विधानसभा के ऊपर सब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी शामिल है? क्या लगता है आपको, किस तरह का वोट देना चाहिए आपको? मैं तो भाई भाजपा में देते हैं, भाजपा में देते रहेंगे। अच्छा, भाजपा को देते हैं आप? हाँ जी। तो क्या ऐसे कार्य कराए हैं भाजपा ने कि उन्नति का साधन मिला है, उन्नति भाई हुई है? भाजपा ने सारे बढ़िया काम किए, घटिया कोई किया ही नहीं आज तक। जी, हाँ जी। क्या काम, कुछ काम दिखाइए सिर्फ हमें। केजरीवाल झूठे के अलावा और कोई काम उसने करा ही नहीं आज तक। हमारी गली आज तक नहीं बनी है, जाकर देख लो। अभी मैं अभी दिखा सकता हूँ अपनी गली, जब से ये आया एक बार भी नहीं बनी। कागजों में 3-3 बार बन गई। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कांग्रेस का क्या रुझान है यहाँ से? तो कांग्रेस वाले जाएंगे, कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। कांग्रेस का रुझान क्या है? रुझान की बात करो। रुझान हमारे को कोई नहीं पता भाई इस चीज में। रुझान उसके बारे में और लोग भी हैं, उनसे भी जान। जी, आप अभी पूछ रहे थे भाजपा ने क्या कर। हाँ, क्या कार्य करे? 2014 में भाजपा सत्ता में आई, लोकसभा के अंदर देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2004 से 2014 तक देश में कितने बम ब्लास्ट हुए? जयपुर बम ब्लास्ट, अहमदाबाद बम ब्लास्ट, बोध गया बम ब्लास्ट, उससे पहले मुंबई मेट्रो में बम ब्लास्ट, दिल्ली के सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट, हर जगह बम ब्लास्ट। आप कहीं जाते थे, देश की राजधानी का दिल जो कहा जाता है क्राउड प्लेस, आप वहां जाते थे, जगह जगह बोर्ड लगे होते थे कि किसी संदिग्ध वस्तु को ना छुएं। आप डरते थे, बसों में लिखा होता था अपने आसपास किसी संदिग्ध बैग को देखे तो पुलिस को सूचना दे। 2014 के बाद ये स्थिति पलट गई है। ये दिया है भाजपा ने, एक सुरक्षित समाज दिया है। आज महिलाएं सर उठाकर चलते, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे गुजरात देख लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए। लेकिन जहां जहां गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहां आप देख लीजिए क्या हालत है। ये पंजाब का ढिंडोरा पीट रहे हैं, पंजाब को हमने ये कर दिया, पंजाब में ये कर दिया। पंजाब को नशे के अलावा कुछ नहीं दिए। दिन भर नशे से डूबा हुआ एक व्यक्ति हमें नजर आता है और वो वहां का मुख्यमंत्री भगवंत मान। ये दिया दिल्ली को, ये कहते हैं पेरिस लंदन बना देंगे। पेरिस लंदन तो बनाया, इन्होंने कहा था यमुना को हम साफ कर देंगे। मैं कहता हूं यमुना आज 11 वर्ष बाद अगर केजरीवाल जी वहां डुबकी लगा लेंगे तो मैं पूरा जीवन उस यमुना जल को आचमन करूंगा। के थे, यहाँ के प्रदेश सदस्य थे, उन्होंने डुबकी लगाई, उनको एलर्जी हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया आईसीयू के अंदर। ये है फर्क, ये है भाजपा की। भाजपा ने जो कहा वो करके दिया। पहले आपको मालूम था पाकिस्तान के कैसे सीज फायर होती थी, वायलेशन का उल्लंघन होता था, लेकिन आज आपने देखा है कभी वायलेशन का? हमारे सैनिकों के मस्तक काट काट कर ले जाए जाते थे। ये दिया भाजपा ने। और भाजपा ने जो केंद्रीय योजना है उनको केजरीवाल ने बंद कर दिया। यहाँ पर केवल मेरा नाम हो, मेरे पोस्टर चिपके। आप यहाँ के दवाखानों में जाके देख लीजिए, वो कबीर नगर, आप इसी क्षेत्र में खड़े हैं, करदमपुरी, ये मुस्लिम बहुल इलाका, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। दवाखानों के अंदर यहाँ केवल पीछे गधापुरी भी, उसका नाम गधा क्योंकि वहां गधा पालने वाले रहते थे, उस दवाखाने में गधे बांधे जा रहे हैं। रात को समैकी और नशेड़िया वहां पर नशा करते हैं। ये सब कुछ हो रहा है केजरीवाल। मैं उसको केजरीवाल नहीं कहता, कुछ लोग सरजी कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन मैं उसको केजरीवाल, उसको बवाल करना पसंद है। तो केजरीवाल ने जो है आज जो है कि बोल रहे थे 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, बसें फ्री कर दी है, मेट्रो के अंदर सफर आधे लड़कियों को, औरतों के लिए है, महिलाओं के लिए आधा कर देंगे, पानी जो है स्वस्थ लिया है, पानी अच्छा कर देंगे, बिजली मुक्त कर देंगे। क्या है? मैं आपको, आपने बहुत से प्रश्न पूछ लिए, बिल्कुल सलीके से आपको उत्तर देता हूँ। ये कहते हैं पानी मुक्त कर दिया। आपके घर में पानी आता है भाई साहब? आता ही नहीं। नहीं आता है या नहीं आता? 2 घंटे आवे। और कैसा पानी आता है? उसमें क्या नाम, नहाना तो बहुत दूर। आप अगर उस पानी को पी लेंगे, सीवर और पानी की इतनी, मैं कह रहा हूँ इतना बुरी हालत है यहाँ पर पानी की कि आप उस पानी को पी नहीं सकते। टैंकर माफिया के साथ मिलकर इन्होंने जानबूझकर नलों में दूषित पानी पहुंचाया। लोग यहाँ पर 30-30 रुपए की आरओ की बोतल खरीद रहे थे, पानी पी रहे हैं। किस लिए खरीद रहे हैं वो? जब घरों में स्वच्छ पानी नहीं आएगा, आपके घर में गंदा पानी आएगा, बदबू वाला लैट्रिन मिक्स पानी आएगा, तो आपको मजबूरन पीना पड़ेगा। टैंकर माफिया से साजिशन इनकी वो है। आप पूरे यहाँ तो छोड़िए, केजरीवाल क्या है जी, ये कहते, देखिए ऑन द कैमरा में ऐसी बातें नहीं करूंगा। दूसरी आपने बात कही कि उन्होंने बिजली मुफ्त दे दी, पानी मुफ्त दे दिया। मेरे अपने घर में 18,000 पानी का बिल आया हुआ है।
जब पानी मुफ्त था तो ये बिल आ कैसे गए? और अब ये कह रहे हैं कि मुझे अगले 5 साल में आप मुख्यमंत्री बना दीजिए तो मैं आपके पानी के बिल माफ कर दूंगा। आ रहे थे आप यहाँ पर, बिजली के बिल यहाँ पर हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। कमर्शियल की बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिक घरों में जिनके घर में एक बल्ब जल रहा है, और अब ये एक मुफ्त का झांसा और दे रहे, किराएदार को बिजली मुफ्त दूंगा। आपका अपना मकान है या किराएदार है? मकान अपना मकान है। आपके घर में कितने मीटर लगे होंगे? 1 मीटर लगा हुआ। आपके घर में अगर 4 किराएदार लगे हैं, रहते हैं, तो उनको ये मुफ्त बिजली देंगे कैसे? अगर मुफ्त बिजली दे भी रहे तो किराएदार को फायदा है। केवल ये पूर्वांचली जो लोग आए उनको लुभाने की चाल चल रहे हैं और कुछ नहीं है। इनके झूठे वादे और खोखले इरादे हैं, बस इतना कहना चाहूंगा। हमारे साथ प्रकाश जी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि बताइए कि आज कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने और भाजपा ने क्या कार्य कर रहे हैं अभी तक, ये बताइए। भाई साहब 25 साल से तो बीजेपी थी नहीं, काम तो 2 ही लोग कर रहे थे ना, काम गया कहाँ? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कितना काम किया है वो तो दिखाओ तो सही। खाली झूठे वादे किए हैं और काम कुछ नहीं। पानी का तो मैं बता देता हूँ, कहते हैं हमने पानी दिया साफ। आप कहीं और मत जाओ, बाबरपुर के अंदर एक गोरख पार्क मंडल है, उस मंडल में भी एक जनता कॉलोनी है, वहां जाकर के देखो जो पानी की पाइपलाइन बिछाई है ना, वो इतनी सी पाइपलाइन जिसमें पानी भी प्रेशर से नहीं जाता। और जब गलियों के अंदर जाके देखोगे तो छोटे छोटे, बस ये हमने ये दे दिया जी पानी का टूटा तो दे दिया, लेकिन उसमें पानी कैसे भरे? आप पानी के साथ साथ बिजली फ्री दी है और शिक्षा अच्छी करी है और जो है पोटा केबन बना दिए स्कूलों के अंदर। अगर खुदा ना खास्ता स्पार्किंग हो जाए और वो पोटा केबन जल के राख हो जाए तो क्या होगा? बच्चे वहां पढ़ रहे होंगे, कितना नुकसान होगा, कितना तगड़ा डिजास्टर होगा। और सबसे ज्यादा डिजास्टर स्कूल्स के अंदर होगा। कॉलोनियों में तो छोड़ दो, स्कूल्स के अंदर जाते हैं। आम जनता को क्या चाहिए होता है कि किस तरह से आम जनता जो जैसे केजरीवाल साहब लुभा रहे हैं कि आम जनता को एक लॉलीपॉप जैसे रेबड़ी बांटने वाली बातें वो कर रहे हैं, तो क्या आम जनता को चाहिए आज के दिन? लॉलीपॉप दे करके जीतना चाह रहे हैं, ये लॉलीपॉप दे करके जीतना चाह रहे हैं। इनसे अपना तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया, भैया मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, लेकिन लोगों को फिर भी झूठे वादे कर रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे कब तक बनेगा मुख्यमंत्री? काम कुछ करा नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो। मेरा कहने का मतलब ये, आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को फ्री का नहीं चाहिए, आम जनता को चाहिए बिजली दे रहे हो, हम बिल देंगे लेकिन तरीके से देंगे। पानी दो अच्छे से, हम बिल भी देंगे, तरीके से देंगे। हम जो कहते हैं ना लॉलीपॉप वाला सिस्टम नहीं रखेंगे अपने आप को। अच्छा, अभी जो है फिलहाल जो है बोला है कि बच्चों को शिक्षा अच्छी कर दी गई है और बच्चों को किराया फ्री कर दिया है। अब मेट्रो में भी आधी कीमत में, मेट्रो में लेडीजों की नहीं आधी कीमत होगी। शिक्षा अच्छी कर दी। स्कूल के बच्चे क्या नाम है, स्कूल का गेट या फिर स्कूल की दीवार फांद करके बाहर भाग जाते हैं। शिक्षा अच्छी कहाँ से कर दी है? अगर शिक्षा अच्छी हो तो स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था अच्छे से करें ये, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? वो पैसा आया और कहाँ पहुंच गया? ब्लैक मनी। अच्छा, तो एक के साथ एक जो फ्री दारू दी थी उसका लुप्त किस लोगों ने उठाया था? उसका लाभ तो नशेड़ियों ने उठाया था, और नशेड़ी भी किसके? केजरीवाल के। और बिगड़े किसके बच्चे? हमारी माताओं बहनों के परिवार बिगड़े किसकी वजह से? इस गधे की वजह से। इसको मैं गधा कहूंगा। अब जैसे कि कांग्रेस का रुझान आया, कांग्रेस पार्टी आ रही है तो वो भी एक दावे कर रही है 2500 रुपए की, उसका क्या रूल है ये बताइए। 70 साल राज किया था, क्यों चली गई? कुछ काम किया होता तभी तो रहते। अब भी काम नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि हमें आना है, फिर से क्या नाम है, खाने देने की नीति करना है और देश का बंटाधार करना है। जैसे कि अभी केजरीवाल साहब की तो बात कर रहे हैं, वो तो बात एक जो कांग्रेस है, कांग्रेस दोबारा से रुझान आया है, कांग्रेस से इस सीट के ऊपर बाबरपुर विधानसभा से कुछ यहाँ प्रत्याशी हैं जो यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो उनका रुझान क्या है? वो क्या लेवल लेगा? वो तीसरे नंबर पे रहेंगे। तीसरे नंबर पे। हमारे साथ वीरेंद्र जी ये बात बताइए कि विकास की बात करें, क्या विकास हुआ है इस 10 साल के अंदर विकास क्या हुआ है? साहब 10 साल के अंदर विकास को यदि
कहें तो वो जीरो है, विनाश के अलावा कुछ नहीं है। विकास नहीं हुआ है, विनाश ही हुआ है। अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा कि केजरीवाल ने किया था 2100 रुपए की महिलाओं के नहीं कहेंगे, उसके बाद दूसरे टिप्पणी आई कि 2500 रुपए कांग्रेस देगी। क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये रुझान हो रहा है, क्या बातें ऐसी हो रही हैं, ये बताइए। देखिए, 2100 रुपए माता और बहनों को ये दे रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी तो ये है कि यहाँ पे हमें पानी मिले पीने को शुद्ध। उस 2100 या 2500 से अच्छा है कि पार्कों में गंदे नाली को प्यूरिफाई करके पौधों को पानी दिया जाए ताकि हमें शुद्ध हवा मिले। देखो, 1 महीने बाद वीरान हो जाते हैं पार्क, धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो हमें पैसा देने में हर्ज नहीं है, टैक्स भी पे करेंगे, लेकिन हमें हवा और पानी तो शुद्ध मिले। केजरीवाल घोषणाएं की हैं, वो घोषणाएं लगातार एक के ऊपर एक घोषणाएं की है, उसका लाभ क्या आम जनता उठाती है या और कोई उठाता है उसका लाभ तो कोई विशेष नहीं है, उसका लाभ तो थोड़ा है और हानि ज्यादा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, वो भी जान। हाँ जी, सबसे पहले तो केजरीवाल जी ने जो 2100 रुपए की बात कही है जी, वो सारी फ्यूटाइल निरर्थक बातें कर रहे हैं, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। उनका काम है खाली लोगों को बहकाना। असलियत में जो आदमी, जिस सरकार ने एमसीडी के कर्मचारियों की, लोगों की तनख्वाही नहीं दे पाया, वो 2100 रुपए कैसे देगा? और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बाबरपुर की जनता को सचेत करना चाहता हूँ कि इसके जुमलों में ना हो, क्योंकि जो आदमी तनख्वाह नहीं दे पा रहा, किसके जुमलों में ना आए, केजरीवाल जी के जुमलों में ना आए। आप सरकार ने लोगों को बेवकूफ बना रखा। इसने ये कहा अपने पहले इसमें कहा था कि मैं गंगा सफाई करूंगा, गंगा सफाई जब कर गए पर एक भी काम नहीं करा। आज आप ये देखो कि यहाँ पे सारे रोहिंग्या शरणार्थी बसा रखे हैं, एक भी काम नहीं करा इसने कि भाई देश के हित में, ये देश के हित में काम करना ही नहीं चाहता। और जिसका मुख्यमंत्री पहले जिस सरकार शराब घोटाले में लिप्त है, उससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? हम अपराधियों को यहाँ पे जब कोर्ट्स वो नहीं देती जगह, तो हम भी अपने बाबरपुर में जगह नहीं देंगे। और दूसरी बात, आप क्या रुझान चाहते हैं बाबरपुर विधानसभा में? बाबरपुर नहीं, पूरी दिल्ली की, मैं बाबरपुर की नहीं, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली की। बाबरपुर की विशेष और बात बताता हूँ कि जो गोपाल राय जी कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या वो ये जानते नहीं है कि मेरा मुख्यमंत्री कौन है? फिर भी उन्होंने विरोध नहीं किया कि भाई हमारे मुख्यमंत्री शराब घोटाले में पीएमएलए में एक्ट में ये वो गिरफ्त है, मनी लॉन्ड्रिंग में इनका केस चल रहे हैं। सिसोदिया जी अभी जेल काट गए। वो तो इस बात को कहते हैं कि जो भी कोई ऐसा करप्ट पाएगा, मैं उसको निकाल के अलग कर दूंगा। पर कहाँ करा उन्होंने? सिसोदिया जी खुद केस लड़ रहे, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है? जो जेल काट के आया हुआ है और वो इलेक्शन लड़ रहा है। अब इनकी जो नैतिकता थी, पार्टी की नैतिकता थी, जिस पार्टी की अपनी बुनियाद की बातें करते थे, वो पार्टी की नैतिकता कहाँ गई? जो जेल काट के आया हुआ है, जेल काट का अपराधी है, और उसको आप टिकट दे रहे हैं। मैं बाबरपुर की ये जमानत पे बाहर है, कोई अभी बरी नहीं हुए। कभी आप सोच रहे हो ये बरी नहीं हुए? और अभी तो पीएमएलए का केस लगा, एक और है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इनको जवाब देना पड़ेगा और बाबरपुर की जनता को जवाब देना पड़ेगा। जो लेडीज हैं उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है कि विकास जो है आज के टाइम में विकास कौन कर पाएगा? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? जिसका हमने 10 साल देख लिए, हमने झूठे वादों में इसके फंसी है, सारी लेडीज फंसी है। कभी उनके आदमी, उनके बच्चे, किसी के पति है, किसी के पिता है, किसी के वो है, सबको एक के से एक फ्री दे के सबको गंदी लत डाली है। और वो अपने एक भी वादे पे खड़े नहीं उतरे हैं। वो तो कह रहा जमुना साफ करूंगा, जमुना के पास खड़े होकर तुम सांस भी नहीं ले सकते भैया। तो वो विकास के नाम पर जो 10 साल इन्होंने राजनीति खेली है विकास के नाम पर,
कि भाई मैं ये चीज फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, क्या आपके घर में बिजली फ्री आती है? कोई नहीं आती, वो सब वसूल कर लेता अच्छा, है। आप जो बसों में जाते हो उसका किराया देते हो आप? नहीं, बसों का किराया तो नहीं देते, पर बसों में जो सीएनजी भुगती है वो क्या फ्री की भुगती है? उसमें चलती कहाँ है? सरकार की लेडीज बात करें कि किस तरह से है यहाँ? वो भी करते हैं, ये सारे काम है, उन्होंने अपने अपने शीश महल बनवाए। भ्रष्टाचारी है वो। वही है कि भाजपा है, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। और हमने जो पहले दिल्ली सही सेफ थी और यूपी जो गुंडा राज थी, आज यूपी सेफ है और दिल्ली में गुंडा राज चल रहा है। जो उनकी सरकार है, उनके मुख्यमंत्री है, तो वो सारे तरफ पब्लिक को पागल के सिवा और कुछ नहीं कर रहे। वो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना ऐसा है। चाहेंगे। मेरा नाम रविशंकर है। जी, बताइए। मैं सब देख रहा हूँ, विकास के नाम पे ये वोट खरीदे जा रहे हैं सब जगह। अच्छा पैसे देने का कोई मतलब नहीं है, वो तो हैंडीकैप बनाने वाली बात है। मैंने काम करके दिखाया जाए। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि मेन डायरेक्ट फ्री ना दे, रोजी रोजगार देते हैं? डायरेक्ट रोजगार दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट हो, विकास किया जाए। पैसे देना है, पैसे मेरे को दे दे, मैं तो काम करूंगा नहीं शाम तक। फ्री खाना मिलेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मेन है एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये फ्री कोई भी पार्टी करे, मैं तो कह रहा हूँ। आज कोई भी पार्टी करे, कोई भी पार्टी करे, मैं ये नहीं कह रहा अपनी है वो भी है। मुद्दा नहीं है कि भाई एक कांग्रेस हो, फ्री आम का आदमी मतलब पार्टी है हो, लोगों को हैंडीकैप बनाना, ये डेवलपमेंट नहीं होती। उनको रोजी रोजगार देते हैं, इस तरह हाँ, से देते हैं। रोजी रोटी है कि चलो जो बिल्कुल कैपेबल नहीं है उनको सब्सिडाइज कर दे। ये है, जी, ये मतलब ये है कि फ्री देना कोई लॉजिक नहीं है। कोई पार्टी हो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हमारे साथ और बोलना चाहते हैं, जी बताइएगा। जी, हमें फ्री में शुद्ध हवा शुद्ध पानी मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। पानी हम पैसे देने के लिए तैयार है, कैपेबल हैं, कमा रहे हैं तो किसी लिए आखिर? भगवान ने तो हाथ दिए हैं, कमाओ और अच्छे रहो। लेकिन कमाने के बाद पैसे जेब में रहें और प्रदूषित हवा और गंदा पानी पिए तो जल्दी लाइफ क्या रहेगी हमारी? लाइफ खत्म हो जाएगी। लाइफ खत्म हो जाएगी। इसी तरह से आपको मेडिकल सुविधाएं भी तो दी है, हॉस्पिटल वो तो ना के बराबर है। हॉस्पिटल तो मेडिकल सुविधाएं पहले भी थी, अब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल रहे हैं। और मगर कैसे चल रहे हैं? कहाँ से चल रहा है? गवर्नमेंट के थ्रू था कि भाई हॉस्पिटल अच्छा करूंगा, वो तो अच्छा है। मैं भी कुछ वो जैसे नकली पहले दवाइयाँ भेजी गई थी। जैसे पहले थी, उस समय भी कुछ नकली दवाइयाँ भेजी गई थी। अब ये कहाँ से लाए थे, उसका भी केस चल रहा है। उसका भी केस चल रहा है। ये तो हेल्थ में भी बिल्कुल फिसड्डू निकले हैं। कुछ नहीं किया इन्होंने। डॉक्टरों को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर अपने एंजॉय कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लगा रखा है डॉक्टरी के लिए। कोई बड़ा डॉक्टर नजर ही नहीं आता वहाँ। सीनियर डॉक्टर नहीं होते? सीनियर डॉक्टर आते ही नहीं है नजर। अच्छा, सीनियर डॉक्टर जो है अपना खाता पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, खाता पूरा कर रहे हैं। खाता पूरा हो रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ देखा है, मैं भावलपुर विधानसभा में था कि आम जनता का क्या राय है, आम जनता किस तरह से अपने रुझान रख रही है, क्योंकि पार्टियां सारी यहाँ पर उतर चुके हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सारे उतर चुके हैं। जो विकास के कार्य होने चाहिए वो विकास के कार्य नहीं हो पा रहे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश है जी जी। क्या नाम है बताइए। विकास क्या लगता है कि किस तरह से, कौन सी पार्टी विकास कर रहा है, किस पार्टी ने करा है? भाई साहब ऐसा है, देखिए विकास की तो बात ऐसा है, विकास के नाम पे तो बिल्कुल जीरो मामला है। विकास के नाम पे क्या कि आजकल हमें ना शुद्ध हवा मिलती है ना शुद्ध पानी मिलता है। मैं ईस्ट गोरख पार्क में रहता हूँ भाई साहब, वो इसी विधानसभा में पड़ता है भागलपुर विधानसभा जी। और हम तो पहले यहाँ पर कौन देख रहे थे, किस पार्टी से देख रहे थे? यहाँ जी हमारे जो गोपाल राय जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ से जीते हुए हैं। हम कह के थक गए जी, हमारे यहाँ पानी नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल सीवर का पानी आ रहा है, सीवर का पानी आया है, लेकिन कुछ नहीं। फिर कहते जी हमारी सड़कें खराब हैं, उनको भर दो गड्ढे भर। आज भी स्थिति वही की वही है। तो ये जीरो है। सिर्फ क्या है, फ्री की रेवड़ी बांटे जाओ, फ्री की रेवड़ी बांटे जाओ। अब इनको जो है ध्यान आता है तो ये क्या झूठे झूठे सारे आपके घर पे मीटर लगा हुआ है? मीटर लगा हुआ है जी। मीटर की बिजली आपकी फ्री आती है दोस्तों भाई साहब, पानी के मीटर की स्थिति ये है कि पानी का मीटर अगर नहीं चलता तो उसको दिखाते हैं जी मीटर स्टॉप हो गया। मैंने 2023 में एक एप्लीकेशन लगाई और वो एप्लीकेशन आज तक रिव्यू हुई नहीं है और उस पर जो है पेनल्टी पे पेनल्टी लगकर आ रही है बराबर। अच्छा, आज तक ड्यू जो आ रही है उस पर पेनल्टी लग के आ जाती है। मैं उसको कई बार कह चुका हूँ, लेकिन 2023 से आज 2025 आ गया है, हुई नहीं है। तो बताइए, जब काम ही नहीं होता तो ऐसी सरकार क्या करना है, ऐसे व्यक्तियों का क्या करना है?